बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट्रिक स्पेसेस, चार कंडीशन। पहली कंडीशन है डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तीसरी कंडीशन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। फोर्थ कंडीशन इज डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है डिटरमिन which of the following are matrix on R। नंबर 1 dxy इज इक्वल x मनफी y मॉड का होल स्क्वायर। दूसरा है d डैश एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ऊपर मॉड। भाई आपने बताना है कौन सी मीट्रिक है करनी चाहिए। अब डी एक्स वाई पहली कंडीशन है डी एक्स वाई बराबर एक्स मनफी वाई का मॉड एंड होल स्क्वायर। डी एक्स वाई बराबर एक्स मनफी वाई का मॉड एंड होल स्क्वायर। The fourth condition is not satisfied because d6, 1 बराबर होगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। मोड का होल 25 आएगा जी। अब d6 माइनस 1 d6 1 ग्रेटर देन 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 मनफी 1 का होल स्क्वायर। यानी कि d6, 1 इज ग्रेटर देन d6, 4 प्लस d4 1 जी। भाई होना चाहिए डी एक्स सी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई सी, लेकिन यहाँ पे d6 1 वो जो है ना वो बड़ा है d6 4 प्लस d4 1 से। फोर्थ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, हेंस डी इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर जी। भाई फोर्थ कंडीशन क्या होती है डी एक्स सी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई सी जी। भाई फोर्थ कंडीशन है डी एक्स सी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई सी जी। भाई डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल यानी कि एक्स से जी जाना हो तो वो लेस इक्वल होगा डी एक्स वाई जमा डी वाई सी। नो अगर एक्स का रोल 6 प्ले कर ले, वाई का रोल 4 प्ले कर ले और जी का रोल 1, तो d6 1 इज ग्रेटर देन d6 4 जमा d4 1। क्यों? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लगाएंगे तो क्या होगा, ये 25 आएगा, ये 4 आएगा और ये 9 आएगा, तो 25 13 से क्या होता है बड़ा होता है जी। जबकि हमें चाहिए डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई जमा डी वाई सी। But this condition fail for these elements, ठीक है, because we are in a real line जी, so this is not satisfied for full-fledged, so D is not a metric, so D is not a metric G। Here D dash x comma y is equal to 0। Second part, तो we write x square मनफी y square का mod is equal to 0 जो जी। तो x square मनफी y का square equal to 0, x square is equal to y square, तो x बराबर होगा प्लस माइनस 1। तो डी डैश एक्स को वाई इज इक्वल टू 0 इवन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। हेंस डी डैश इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर, लिहाजा डी डैश इज नॉट ए मीट्रिक ऑन, क्योंकि डी डैश एक्स वाई 0 हो तो आंसर किसके बराबर एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, फिर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो डी डैश इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर, लिहाजा डी डैश इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ D is a metric on X। भजन D क्या metric on X? If D is a metric, show that D double dash x1 x2 बराबर है 1 माइनस D x1 x2 over 1 plus D x1 x2 is not a metric on X। आपने साबित करना D double dash is not a metric on X। D metric है भाई, D metric का मतलब है D 4 कंडीशनें सेटिस्फाई करता है जी। तो आपने साबित करना है कि D डबल डैश क्या यार 4 कंडीशनें प्रूफ करता है। अगर डी डबल डैश 4 कंडीशनें प्रूफ करेगा तो डी डबल डैश मीट्रिक होगा, अदरवाइज नॉट जी। हमारे पास सेकंड कंडीशन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। बाई डी डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी कि अगर डी एक्स वाई 0 होगा तो एक्स किसके बराबर होगा वाई के, और अगर एक्स किसके बराबर वाई के तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू होगा 0। इफ एंड ओनली का मतलब दोनों एक दूसरे को डिपेंड, अगर ये है तो देन ये होगा, अगर ये है तो देन ये होगा। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 जो। बाय सेकंड एक्सियम ऑफ मीट्रिक इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज डी डबल डैश x1 x2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है 1 माइनस डी x1 x2 ओवर 1 प्लस डी x1 x2 इक्वल टू 0। इसको इधर तरफ दे दें, 1 मनफी डी x1 x2 इज इक्वल टू 0, तो डी x1 x2 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। लिहाजा ये हम कह सकते हैं डी x1 x2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर डी x1 x2 0 होगा
तो x1 किसके बराबर होगा, x2 का। अगर dx1 x2 0 नहीं है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 जी। भाई x नॉट इज इक्वल टू x2 जी। भाई अगर dx1 x2 नॉट 0 तो देन x इज नॉट इक्वल टू x2 जी। भाई अगर dx1 x2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो देन वी कैन से x1 इज नॉट इक्वल टू x2 जी। लेट बी closed interval from 0 to 1 consists of all real valued bounded functions defined on closed interval 0 to 1. Show that the function d defined as by dfd बराबर supremum of x belongs to closed interval 0 to 1 fx minus gx का mod for all f g belongs to b closed interval from 0 to 1 is a metric on closed interval b from 0 to 1. भाई हमारे पास जो सिस्टम अवेलेबल है डी एफ जी बराबर सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड। भाई ये गिवन है जी। इनका डी एफ जी बराबर एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड और बाहर आपने सुप्रीमम लगाना है एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। अब आपको पता है सुप्रीमम ऑफ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। भाई जो सुप्रीमम होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर का वो नॉन नेगेटिव होगा। सुप्रीमम ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज आल्सो नॉन नेगेटिव, देयरफॉर supremum dx x belongs to closed interval 0 to 1 fx मनफी dx is mod is greater equal to 0 तो dfd is greater equal to 0। by second condition let dfd is equal to 0 supremum of x belongs to closed interval from 0 to 1 fx मनफी dx का mod equal to 0। यहाँ से fx मनफी dx का mod equal to 0 तो यहाँ से fx मनफी dx is equal to 0। भाई fx मनफी dx is equal to 0। भैया आपने डी एफ जी इक्वल टू 0 रखा तो आपका निकला एफ एक्स मनफी जी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगला स्टेप भाई जन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू जी। कन्वर्सली लेट एफ इज इक्वल टू जी वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वी राइट एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड देन वी राइट एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड इक्वल टू 0 तो सुप्रीमम ऑफ क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स इक्वल टू 0 तो डी एफ डी इक्वल टू 0। भाई थर्ड कंडीशन डी एफ डी बराबर होगा सुप्रीमम ऑफ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स। आपको तो मोड के अंदर खूबी होती है आप एफ एक्स मनफी जी एक्स और जी एक्स मनफी एफ एक्स लिख लें, कोई इशू नहीं जी। तो वी राइट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी जी एफ। सो वी कैन से डी एफ जी इज इक्वल टू डी जी एफ दैट द थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नाउ डी एफ एच क्या लिखेंगे x बिलोंग्स सुप्रीमम x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी एच एक्स। We write x supremum x belongs to closed interval from 0 to 1 fx minus gx plus gx minus hx। आपने gx subtract कर दिया gx ऐड कर दिया जी। भाईजान gx आपने subtract कर दिया gx आपने क्या किया जी ऐड कर दिया जी। भाईजान gx आपने subtract कर दिया gx आपने क्या किया जी ऐड कर दिया जी। So we write x supremum x belongs to closed interval from 0 to 1 ये लेस इक्वल होगा ये इनके ये ग्रेटर इक्वल होगा fx माइनस जी एक्स का मोड प्लस जी एक्स माइनस एच एक्स का मोड एंड होल ब्रैकेट एंड वी राइट दिस इज ग्रेटर इक्वल टू सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स मनफी जी एक्स का मोड प्लस सुप्रीम एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 जी एक्स माइनस एच एक्स। सो वी कैन से डी एफ एच इज लेस देन इक्वल टू एफ जी प्लस डी जी एच फॉर ऑल एफ कोमा जी कोमा एच बिलोंग्स टू close interval from 0 to 1. This shows that D is a metric on close interval from 0 to 1. भाई यहाँ से क्या होता है D metric है on a close interval from 0 to 1. Four conditions are fully satisfied. Hence we can say that D is a metric on close interval from 0 to 1. Bismillahirrahmanirrahim. Let x bar is equal to x1 comma x2 and y bar is equal to y1 comma y2. B any points on of R square is dx comma y x bar comma y bar is equal to minimum of x1 मनफी y1 का मोड comma x2 मनफी y2 का मोड और a metric on R square भाई is d x comma y बराबर है minimum of x1 मनफी y1 का मोड comma x2 मनफी y2 का मोड यानी कि इन दोनों में से मिनिमम हमने लेनी है। ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर क्या मीट्रिक है इज डी ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर जी। इफ फॉर डी फिटनेस वी सपोज दैट मिनिमम ऑफ x1 मनफी y1 का मोड
कोमा x2 मनफी y2 का मोड, इन दोनों में से मिनिमम हमारे पास है x1 मनफी y1 का मोड। देन dxy क्या होगा 0 भाई, देन dxy इज इक्वल क्या होगा 0। अगर हम dxy 0 रख लेते हैं जी, मिनिमम ऑफ x1 मनफी y1 का मोड कोमा x2 मनफी y2 का मोड एंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो वी राइट x1 मनफी y1 का मोड इक्वल टू 0, x1 माइनस y1 इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू y1। सो बट x2 मनफी y2 का मोड इज ग्रेटर इक्वल टू x1 मनफी y1 का मोड का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 0 जी। तो भाई वी राइट x2 मनफी y2 का मोड का होल स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। Thus x2 मनफी y2 का मोड may be greater than 0 and this will lead to x2 is not equal to y2। अगर ये greater than 0 होगी तो x2 is not equal to y2 आएगा जी। लिहाजा x1 x2 is not equal to y1 y2 जी। So we can write x bar is not equal to y bar। This condition is not satisfied। This shows that d is not a metric on R square। ये लिहाजा d metric नहीं होगी जी। भाई देखो ना, 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो तो डी मीट्रिक होती है। अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब डी इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर, इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बराबर है x1 x2 एंड y बराबर है y1 y2 बी एनी पॉइंट्स ऑफ आर स्क्वायर। इज dxy बराबर है x1 मोड प्लस x2 मोड प्लस y1 मोड प्लस y2 मोड ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। इज डी ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। क्या ये मीट्रिक है? देखिए जी, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हम कहेंगे डी मीट्रिक है। इफ एनी वन इज नॉट सेटिस्फाइड तो वी से डी इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर जी। इज डी ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर, लिहाजा डी क्या होगा, इज डी ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर जी। सेकेंड एक्सियम इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज इफ डी एक्स y इक्वल टू 0, इसका मतलब x1 मोड प्लस x2 मोड प्लस y1 मोड प्लस y2 मोड इक्वल टू 0। यहाँ से चूंकि राइट पे 0 है तो x1 का मोड 0 होगा, x2 का मोड 0 होगा, y1 का मोड 0 होगा, y2 का मोड 0 होगा जी। यहाँ से x1 0, x2 0, y1 0, y2 0। लिहाजा x1 हम कह सकते हैं y1 के बराबर x2 इज इक्वल टू y2। इनके दोनों की राइट इक्वल है तो भाई दोनों की लेफ्ट क्या होगी, x1 बराबर होगा y1 के, x2 बराबर होगा y2। बट इफ लेट x1 बराबर y1 के एंड x2 बराबर y2 के, देन वी आर नॉट श्योर x1 भी 0 हो, x2 भी 0 हो, y1 भी 0 हो एंड y2 भी 0 हो। दिस इज नॉट इक्वल, ये जरूरी नहीं है। दिस डज नॉट गिव्स x1 0, x2 0, y1 0 एंड y2 0। दिस शोज दैट d इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। लिहाजा d मीट्रिक नहीं होगा ऑन आर स्क्वायर। भाई d मीट्रिक नहीं होगा ऑन आर स्क्वायर के, इज नॉट ए मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। But this shows that D is not a metric on because second condition is not satisfied. So we can say D is not a metric on R square. Next question we have, let x comma D be a metric space। भाई D metric है, इनके 4 conditions are fully satisfied। Let K be any positive real number। K कोई positive real number है। Define a function dk such that x cross x approaches to R by dk x comma y बराबर k time dxy for all xy belongs to x। show that dk is a metric on x। शो करना है dk जो है ना is a metric on x में। भाई d मीट्रिक दिया हुआ है, आपने शो करना है dk is a metric on x और dk x comma y बराबर है k टाइम dxy। भाई आपने साबित करना है dk is a metric on x। By then state whether dk continues to be metric on x if k is any real number। अगर k any real number है तो क्या dk metric होगा। State whether dk continues to be metric on x if k is any real number। भाई पहला केस है, since k is positive, k पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर and d is a metric on x, so k time dxy is greater equal to 0। तो k time dxy equal to greater equal to 0, so we can say that dk x comma y is greater equal to 0 for all x comma y belongs to x। Second condition, let dk x comma y equal to 0, k time dx comma y equal to 0। तो dx comma y equal to 0 because k is greater than 0, so x is equal to y because d is a metric on x। Conversely, let x is equal to y, तो dxy equal to 0 because d is a metric on x, तो k time dxy equal to 0, तो डी के एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 जी।
अब भाई थर्ड कंडीशन डी के एक्स कोमा वाई बराबर के टाइम डी एक्स कोमा वाई बराबर होगा के टाइम डी वाई कोमा एक्स। तो भाई जन डी एक्स कोमा वाई डी के एक्स कोमा वाई बराबर है डी के वाई कोमा एक्स बिकॉज डी इज द मीट्रिक ऑन एक्स। भाई डी मीट्रिक है तो इसका मतलब फोर कंडीशंस आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो आपने साबित कर दिया डी के एक्स कोमा वाई बराबर के डी के वाई कोमा एक्स के जी बिकॉज डी इज ए मीट्रिक गिवन है जी। सो डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई कोमा सी जी बट के है ग्रेटर देन जीरो जी। सो के टाइम डी एक्स जी इज लेस देन इक्वल टू के टाइम डी एक्स वाई प्लस के टाइम डी वाई सी जी। तो सो वी राइट डी के एक्स कोमा जी इज लेस देन इक्वल टू डी के एक्स कोमा वाई प्लस डी के वाई कोमा जी for all x comma y comma z belongs to x. This shows that dk is a metric on x if k is positive. If k is positive, but this shows that dk is a metric on x if k is positive. Now second part, if k is negative, but dk dxy is greater than equal to 0, की metric है तो dk x comma y बराबर k टाइम dx comma y is less than equal to 0। तो आप देखें डी के एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया बिकॉज के इज नेगेटिव। दिस शोज दैट डी के इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स इफ के इज नेगेटिव बट दिस शोज दैट डी के इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स इफ के इज नेगेटिव। सेकेंड पार्ट सेकेंड ऑप्शन इफ के इज इक्वल टू 0 तो डी के एक्स वाई इज इक्वल टू के टाइम डी एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। तो इसका मतलब ये है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई जी। भाई x इज नॉट इक्वल टू सो x इज नॉट इक्वल टू वाई। भाई देखो ना सो x इज नॉट इक्वल टू वाई ठीक है जी गिव्स डी के एक्स वाई इक्वल टू 0। भाई आपने देखा डी एक्स का के सो इफ x इज नॉट इक्वल टू वाई तो देन डी के एक्स कोमा वाई का होगा इक्वल टू 0 होगा जी। दिस शोज दैट डी के इज नॉट ए मीट्रिक ऑन x इफ के इज 0। इफ के इज 0 भाई इफ के इज 0 तो डी के एक्स कोमा वाई इज नॉट ए मीट्रिक ऑन एक्स इफ के इज इक्वल टू 0।